हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इससे पहले हमने क्या देखा था बच्चों? फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा ही कुछ देखा था या नहीं देखा था? डेफिनेटली अभी तक जो हमने किया है वो क्या था आपके पास? डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, ठीक है, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, ऐसा कुछ देखा था। ऐसे कुछ सिचुएशन देखी थी, Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3। देखो बच्चों, ये जो था हमारे पास डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। फाइन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्यों देखा था अभी तक? बिकॉज सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो हमारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो इजी हो जाता है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बिकम्स इजी, ठीक है। अदरवाइज हम जानते हैं, क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं है या नहीं है। आज हमें डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने चार्ज के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, वो सभी क्या थी? डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थी, ठीक है बच्चों। देखते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। लेट अस सी। देखो, कंसीडर ए चार्ज्ड कंडक्टर। कोई भी हमारे पास क्या है? चार्ज्ड कंडक्टर है। ओके, कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। मुझे बताओ, मान लेते हैं हमारे पास रैंडमली किसी भी शेप का हो सकता है, ये कोई भी चार्ज कंडक्टर है। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पूरे के पूरे कंडक्टर के सरफेस पर कहीं पर भी आप, ठीक है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है Q1 Q2 Q1 Q4 Q5 अप टू Q1 चार्ज को अलग अलग स्पेसिफाई करना? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए हम डिस्कशन करते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। बिकॉज हम यहाँ क्या देखते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज, ऑन द सरफेस it is impractical, it is impractical to specify the charge distribution। बच्चे, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिनको लिखना बहुत जरूरी है। It is impractical to specify the charge distribution in terms of the locations of microscopic charged constituents। यही रीज़न है। होता क्या है बच्चों, कोई भी ये हमारे पास कंडक्टर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ऑन द सरफेस, इसके सरफेस की बात करें, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, टू स्पेसिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इन टर्म्स ऑफ द लोकेशंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक चार्ज्ड कंस्टिट्यूएंट्स। क्या हम इस पे अलग अलग से ऐसे Q1
Q2, Q3, Q4, Q5 स्पेसिफाई कर सकते हैं? क्या उनकी लोकेशंस को बता सकते हैं? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए हम डिस्कशन करते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। फाइन। सो यहीं से हमारा ओरिजिन होता है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये है जो बच्चों मेनली 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है आपके पास? लेट अस सी, एक एक करके देखेंगे तीनों को। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एंड वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम तीनों को देखेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कि ये होता क्या है। लीनियर का मीनिंग आपको पता है बच्चों, किससे रिलेटेड होता है? देखो, 3 वर्ड्स को या 3 फिगर्स को देखिए, वायर, पेपर एंड ट्यूब। ठीक है बच्चों, देखो लीनियर, दैट इज लीनियर, आपकी वायर होती है, आपने वायर को सभी को देखा है। देखो प्लेन, प्लेन आपके सामने ये है, व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक प्लेन है। आपका जो नोटबुक का पेज है वो भी एक प्लेन है। सो इसके पास क्या होता है? सरफेस। इसके पास क्या होता है? लीनियर डायमेंशन है इसकी। ठीक है, हम इसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं, यहाँ हम लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में बात करते हैं, और यहाँ बात करते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों चीज़ों की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर रूम। फाइन। सो ये 3 चीज़ें होती हैं, इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड किया गया है। देखो फर्स्ट हम करते हैं बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ये होता है क्या है बच्चों? लेट अस सी, दिस इज योर वायर, ये वायर है। सो हम क्या करते हैं बच्चों, अब हमें पता है कि हम अलग अलग से जो चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलके ये वायर बनी हुई है, उनको तो हम लोकेशनल वाइज लोकेट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। ठीक है बच्चों, क्या चूज करेंगे? ए स्मॉल एलिमेंट। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। ये क्या होगा हमारे पास? लाइन एलिमेंट। लीनियर के लिए लाइन एलिमेंट। ठीक है, इसका जो ये होगा हमारे पास लेंथ डेल्टा एल। जो कंप्लीट वायर है इसका लेंथ कितना है बच्चों? एल है। ठीक है, हमने स्मॉल लिया है तो डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने एलिमेंट स्मॉल लिया है, इसका मीनिंग क्या है? क्या इसके अंदर जो चार्ज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक ही होगा? नहीं, वो बहुत सारे होंगे। देयर आर वेरी ह्यूज इन अमाउंट। 2 चीजें हैं, मैक्रोस्कोपिक स्केल पर देखें तो ये एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट है मैक्रोस्कोपिक स्केल पर, बट हम जब माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है बच्चों, दोनों चीज़ों को बड़ी ध्यान से देखना है। मैक्रोस्कोपिकली ये बहुत छोटा एलिमेंट होता है, बट माइक्रोस्कोपिकली यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें सो इन छोटे से एलिमेंट के अंदर क्या पता मिलियंस और बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। ओके, हम एक एक इलेक्ट्रॉन को अलग से लोकेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने छोटे से छोटा एलिमेंट चूज किया है। फाइन। अब हम क्या करते हैं, देखो अगर यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिया है सो इसके ऊपर कुछ चार्ज भी होगा। स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल चार्ज। फाइन, स्मॉल एलिमेंट स्मॉल चार्ज। देखो लैम्डा को कैसे डिफाइन किया गया है? लैम्डा इज इक्वल टू होता क्या है बच्चों? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। सो व्हाट विल बी डेल्टा क्यू? क्योंकि हमेशा हमें क्या निकालना होता है? चार्ज। लैम्डा डेल्टा एल, सो दैट विल बी द चार्ज ऑन योर
दिस एलिमेंट, व्हाट विल बी द लैम्डा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा को क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस तरीके से डिफाइन किया गया है। देखो बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, कोई भी ओरिजिन है, ये इतना स्मॉल है कि आप इसको एज्यूम कर सकते हैं यो एज अ पॉइंट चार्ज। एक बार समझने के लिए एज्यूम कर लो लाइक अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि बहुत छोटा एलिमेंट है, वायर बहुत बड़ी है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा बच्चों? किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का या किसी भी एलिमेंट का, या मैकेनिक्स में बात करें, जब पोजीशन वेक्टर बनाया जाता है कहाँ से बनता है? ओरिजिन चूज करना पड़ता है। कोई भी ओरिजिन हमने ले लिया, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है बच्चों, ये कोई भी जनरल पॉइंट P है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सपोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज कैपिटल R। कोई दिक्कत है बच्चों? नाउ अब हमेशा हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, ये आपके पास होता है चार्ज, ठीक है बच्चों, ये होता है आपके पास पॉइंट P। हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालते हैं, लेट अस से दिस इज R डैश। सो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। अब इस सिचुएशन को यहाँ देखो, ये आपके पास एक चार्ज्ड एलिमेंट है, फाइन, ये पॉइंट P है, सो यहाँ से यहाँ का पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, लाइक R डैश। एक बार इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, सो यहाँ से यहाँ क्या बनेगा बच्चों? लाइक दैट, दैट इज योर R डैश। ठीक है, ये क्या करता है, हम इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी। यही हमारा मोटिव है, फाइन। क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर हम इसको छोटा सा चार्ज पार्टिकल एज्यूम कर लें, ये पॉइंट P है, ये चार्ज है, तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन बन रहा है। बट हमारे पास कंप्लीट वायर की वजह से फील्ड निकालना है, तो हम स्टार्टिंग किससे करते हैं? छोटे से एलिमेंट से करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना होता है। सो बेसिकली दैट इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही सभी एलिमेंट लेंगे, एक और एलिमेंट लेंगे, एक और एलिमेंट लेंगे, एक और एलिमेंट लेंगे, और सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज मिल जाता है, ठीक है। सो यू कैन फाइंड इन दिस वे। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्डा? लैम्डा का यूनिट क्या है? देखो, चार्ज कूलम, ये लेंथ मीटर, क्या मिलेगी? कूलम मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत है बच्चों? कंपटीशन में या समटाइम CBSE में यूनिट भी पूछ लेता है, और यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ लेता है, फाइन, वो तो आपका यूनिट से ही निकलेगा। सो अगर आपको यूनिट आती है तो आप कर सकते हैं। बात करते हैं हम, देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा के लिख सकते हैं। जब भी हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, हम दो चीज इग्नोर करते हैं। फर्स्ट, वी अवॉइडेड two properties of charges। कौन सी प्रॉपर्टी? फर्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है बच्चों। सेकंड, डिसकंटिन्यूटी। ये दोनों जब हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हमने इनको अवॉइड कर दिया है, ठीक है। ऐसा रीजन क्या है बच्चों जो अवॉइड कर दिया? देखो, क्वांटाइजेशन क्या बोलता था? Q इज इक्वल टू NE, मीन्स जो चार्ज है हमारे पास इस फॉर्म में है, E प्लस 2E प्लस 3E, लाइक दैट। हम डिस्क्रीट चार्जेस का एडिशन करते हैं, ठीक है। और E था हमारे पास, वो क्या था? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। बट यहाँ क्या ऐसा सिचुएशन है कहीं पर? हम E की तो बात ही नहीं कर रहे, क्यों? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये क्वांटाइजेशन यहाँ पर हमने खत्म कर दिया है। बात करते डिसकंटिन्यूटी ऑफ चार्ज।
डिसकंटिन्यूटी का क्या मीनिंग था बच्चों? देखो, जब हम डिस्क्रीट चार्जेस करते थे, एक चार्जेस आपके पास यहां है, दूसरा यहां है, Q1 Q2, क्या इनके बीच में कुछ स्पेस है? कुछ डिस्टेंस है, कुछ स्पेस है, इनके बीच में कोई चार्ज है? नहीं। इट मीन्स चार्ज डिसकंटिन्यूअस वे में है, एक चार्ज फिर कुछ स्पेस फिर एक चार्ज, ये होती है डिसकंटिन्यूटी। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस। देखो मैंने क्या एज्यूम किया है, एक लाइन एलिमेंट, और यहां पर चार्जेस कॉन्टिन्यूअस हैं, लाइक दैट, एक चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, लाइक दैट। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग ये होता है ना, चार्ज के बाद दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, लाइक दैट, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, फाइन। और ये डिसकंटिन्यूअस होता है, फाइन, कि एक चार्ज है, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद दूसरा चार्ज है, दैट इज डिसकंटिन्यूटी एंड दैट इज कंटिन्यूटी। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहां ऐसा सिचुएशन है, फाइन। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लिखो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सारी चीजें बहुत आसान है बच्चों। जब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, लाइन एलिमेंट चूज करेंगे, ठीक है? देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे रिप्रेजेंटेड होता है? बाय द सिग्मा, ठीक है? सिंबल दिया गया। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या चूज करना है? सरफेस। सो लेट अस सी, एक सरफेस को चूज कर लेते हैं। देखो ये कोई भी सरफेस हो सकता है, किसी कंडक्टर का पार्ट हो सकता है, कोई शीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों? देखो सरफेस का मीनिंग है इसका कुछ एरिया है। सो एक वायर थी, उसके पास था लेंथ, तो हमने क्या सेलेक्ट किया था? लाइन एलिमेंट। यहां क्या सेलेक्ट करेंगे? इसके पास क्या होता है? सरफेस के पास एरिया, करेंगे एरिया एलिमेंट। मान लेते हैं ये हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? दैट इज योर डेल्टा ए, ठीक है बच्चों? मान लेते हैं कोई पोजीशन वेक्टर, इस एरिया एलिमेंट का जो पोजीशन वेक्टर वो क्या है? आर है। किसी पॉइंट P की बात करें जहां हमें फील्ड निकालना है, इसकी वजह से पहले इस पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सपोज दिस इज कैपिटल आर। अब फील्ड किसकी वजह से निकालना है? इसकी वजह से इस पॉइंट पर, ये डिस्टेंस तो पता होना चाहिए, लाइक दैट, दैट इज योर आर डैश। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना है? डेल्टा क्यू। स्मॉल एलिमेंट स्मॉल चार्ज। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? स्मॉल। देखो सिग्मा क्या होगा? डेल्टा ए अपॉन चार्ज पर यूनिट एरिया होगा बच्चों, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए, ठीक है बच्चों? आपकी एनसीईआरटी बुक में यहाँ आई थिंक एस गिवन है, सो आप एस कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कंप्लीट शीट है इसका क्या होता है? लाइक दैट, ठीक है? ए एरिया के लिए यूज हो सकता है, एस भी यूज हो सकता है, दैट इज इक्वल टू सरफेस एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डेल्टा क्यू क्या होगा आपके पास? सिग्मा डेल्टा एस। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बोलती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस। सो दैट इज द चार्ज ऑन दैट एरिया एलिमेंट, फाइन। अब हम क्या करेंगे? इसी तरीके से इस एलिमेंट का चार्ज, इस एलिमेंट का चार्ज, इस एलिमेंट का चार्ज, सभी के चार्ज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट सरफेस का चार्ज आ जाएगा, फाइन, ठीक है बच्चों? ये क्या थी आपके पास? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट ऑफ सिग्मा, टेल मी। चार्ज पर यूनिट एरिया मीन्स कूलम मीटर माइनस 2, दैट इज द यूनिट, ठीक है बच्चों? बात करते हैं थर्ड वन इज
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लिखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सो हमारे पास यहां थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास यहां जो इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ये क्या है, 3D के अंदर है, लाइक आप बोल सकते हैं पत्थर है, स्टोन है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे। देखो बच्चों, एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, लाइक दैट। ये क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका वॉल्यूम क्या है, डेल्टा वी, और चार्ज क्या है इसके ऊपर, डेल्टा क्यू। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? नहीं। और जो ये कंप्लीट है इसका वॉल्यूम कितना है, v है, ठीक है बच्चों। सेम वही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, कोई भी ओरिजिन, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एलिमेंट है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, दैट इज सपोज r। मान लेते हैं दैट इज द पॉइंट P जहां पर फील्ड निकालना है इसकी वजह से। सो फील्ड का जो वेक्टर क्या है वो क्या है हमारे पास, लाइक दैट। मान लेते हैं दैट इज योर कैपिटल R। और हम बात कर लेते हैं इस पॉइंट P की, क्योंकि हमें जो फील्ड निकालना है किसकी वजह से, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकालना है इस पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए। सपोज दैट इज योर R डैश, ठीक है बच्चों। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रो, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, इंप्लाइज दैट डेल्टा क्यू क्या होगा आपके पास, रो डेल्टा वी। सो दैट इज योर चार्ज इन केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जनरली जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो क्या होते हैं, 3D में ही होते हैं, बिकॉज वी लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ 3 डायमेंशन। फाइन, देखो यूनिट क्या होंगी इसकी, यूनिट बताओ बच्चों, चार्ज और वॉल्यूम मींस कूलम मीटर माइनस क्यूब। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यूज करेंगे इसी डायग्राम का टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमारा फाइनल मोटिव क्या था, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, लीनियर हो, वायर ले रखी है आपने, सरफेस हो, कोई शीट ले रखी है, वॉल्यूम हो, कोई भी रैंडम शेप ले रखी है आपने, बॉल, स्फीयर, उसकी वजह से फील्ड बताना है एट एनी पॉइंट। ओके, सो लेट अस सी। जो हमारा टारगेट है वो क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट दैट पॉइंट, ठीक है। मैंने इसी डायग्राम को क्यों लिया, बिकॉज जनरली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं दैट आर द 3 डायमेंशन में होते हैं। फाइन, सो लेट अस सी। देखो अब इस सिचुएशन को समझना बिल्कुल आसान है। देखो क्या हमने देखा, पहले हम रिलेट करके समझा देता हूं। ये पॉइंट है Q, मान लेते P, इसकी वजह से फील्ड निकालना होता था तो क्या था बच्चों, E Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अगर R डिस्टेंस है R स्क्वायर, ऐसे ही निकलता था। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मान लेते हैं हमारे पास R कैप इसका डायरेक्शन वेक्टर था, दैट इज द पॉइंट। मीन्स एक चार्ज एलिमेंट होना, पॉइंट चार्ज था, और जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वो पॉइंट था, उन दोनों का डिस्टेंस था, सो दैट विल बी योर फील्ड। अब देखो ध्यान से इसी चीज को रिलेट करेंगे। चार्ज एलिमेंट है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, डेल्टा क्यू। पॉइंट P है जहां पर हमें पता है क्या निकालना है, हमें फील्ड निकालना है। सो आपको वैसा ही सिचुएशन मिला हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पर चार्ज कंप्लीट है तो फील्ड भी कंप्लीट है, मींस Q चार्ज था तो फील्ड E था, स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल फील्ड बनेगा, ठीक है बच्चों। रिलेट करो, क्या मैं इसको रफ कर दूं? देखो स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल फील्ड डेल्टा E क्या होगा बच्चों, लेट अस राइट
डेल्टा क्यू 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा बच्चों आगे 4 आर डैश स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है आर डैश, और यूनिट वेक्टर क्या होगा आर कैप डैश। ठीक है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में कोई भी यूनिट वेक्टर हो सकता है, क्योंकि हमें इसका डायरेक्शन तो देना पड़ेगा। अगर यहाँ वेक्टर है तो इसके ऊपर भी वेक्टर साइन। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकाल लिया, बट हमें फील्ड किसकी वजह से बताना है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट की वजह से, कंप्लीट जो हमारे पास चार्ज्ड बॉडी है उसकी वजह से। ठीक है, सो क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट लेंगे, सबकी वजह से फील्ड फाइंड आउट करेंगे और सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, सो क्या करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल ड्यू टू द सिंगल एलिमेंट। बट अगर हम बात करें नेट ई की, वो क्या होगा, डेल्टा क्यू समीशन हुआ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहां तक, क्या बन जाएगा, समीशन हो जाएगा, सभी के सभी वॉल्यूम एलिमेंट का समीशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना होगा बच्चों, यहां डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना है, रो डेल्टा वी। अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, डेल्टा क्यू का वैल्यू रो डेल्टा वी, क्योंकि यहां पर क्या है वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, सो हम इसको भी हटा सकते हैं यहां से, रो डेल्टा वी। सो दैट वुड बी योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस कंप्लीट बॉडी। ठीक है, और ये क्या है चार्ज्ड बॉडी, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसा भी आपको गिवन हो। ठीक है बच्चों, समीशन की बात करते हैं। आई होप आपको ये सिचुएशन क्लियर होगा। बच्चों यहां तक ओके है, बट एक चीज होती है हमारे पास, ये जो हमने स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिया, अगर हम करें इफ डेल्टा वी टेंडिंग टू जीरो, क्या करें, डेल्टा वी जो हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट है बहुत छोटा, टेंडिंग टू जीरो, आप समझ गए होंगे कि बहुत छोटे की बात कर रहा है, तो ये समेशन है। देखो अब ये ऐसा दिख रहा है, अब टेंडिंग टू जीरो है तो क्या नजर आएगा, बिल्कुल पॉइंट सा बन जाएगा, मतलब जो सारे के वॉल्यूम एलिमेंट है ऐसे लगेगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है वॉल्यूम एलिमेंट का। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बन गए, बिल्कुल एक दूसरे के पास बन गए। सो जो ये आपका समेशन होता है दैट विल बी चेंज इनटू इंटीग्रल, इसमें चेंज हो जाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट केस आप कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर, डेल्टा वी अगर इसको टेंड करेगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या था जो चेंज है लास्ट था, अब बहुत छोटा चेंज हो गया क्योंकि वैल्यू जीरो करते जा रहे हैं, तो दैट वुड बी योर डीवी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहां तक, ध्यान से देखो, कोई प्रॉब्लम है यहां तक बच्चों, बड़े ध्यान से देखना है। अगर हम डेल्टा वी को जीरो कर दें तो ये जो समेशन होता है इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, आई होप कोई प्रॉब्लम, हर जगह ऐसा ही होगा। ठीक है, डेल्टा वी टेंडिंग टू जीरो, सो डेल्टा वी किस में चेंज हो जाएगा, डीवी में। फाइन, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आपकी जो एनसीईआरटी उसमें गिवन नहीं है, सो आप लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, हर एक पॉइंट पर इसके अंदर क्या क्या वेरी कर सकता है बच्चों, क्या जो रो वेरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखो ये वॉल्यूम एलिमेंट था, इसका जो ये है आर पोजीशन वेक्टर इसके लिए है, अगर मैं वॉल्यूम एलिमेंट चेंज कर दूं
तो पोजीशन वेक्टर भी बदल जाएगा या नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। तो हम बोल सकते हैं, अब पूरे सरफेस की बात करते हैं। कहीं पर मैंने वॉल्यूम एलिमेंट लिया, इसके ऊपर चार्ज कुछ है, इसके ऊपर चार्ज कुछ और है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं जो ये रो होता है ये आर का फंक्शन होता है। जब जब हम वॉल्यूम एलिमेंट बदलेंगे आर की वैल्यू, रो की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। आर डैश की वैल्यू भी चेंज होगी, बिकॉज आर डैश ये है, अब आर डैश ये हो जाएगा। सो आर डैश भी चेंज होता है। फाइन, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सो हमें ये चीज़ों को जानना है क्या, कि जो रो होता है आपके पास आर का फंक्शन होता है, ठीक है। जब भी हम ऐसे लिखते हैं इसका मीनिंग होता है कि वो क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। सरफेस के ऊपर जब हम डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे तो वो वेरी करेगी, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। फाइन, सो दैट इज योर कंप्लीट पिक्चर, ठीक है। सो ये था आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है बच्चों यहां तक? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान चीजें होती हैं, बड़े प्यार से समझ में आएंगी, बस आप समझते रहिए, ठीक है। देखो, आज हमने जो ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में किया है, ठीक है बच्चों, क्या किया है फाइनली हम रिकैप लिख लेते हैं। क्या था बच्चों आपके पास? लैम्डा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये क्या था? वायर के लिए ये कोई भी सरफेस होगा, फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज शीट हो सकती है, एंड दैट विल बी योर कंप्लीट रैंडम 3D ऑब्जेक्ट, जो कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। तीनों के लिए ट्रू था। कैसे किया था बच्चों हमने? देखो, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ये क्या होता है आपके पास? लाइन एलिमेंट। तो हर बार जब भी हम वायर की बात करेंगे तो क्या चूज करेंगे? लाइन एलिमेंट। यहां क्या चूज किया था आपने बच्चों? कोई भी एरिया एलिमेंट। कोई दिक्कत है यहां तक? डेल्टा एस, डेल्टा एल, ठीक है। यहां क्या सेलेक्ट किया था हमने? वॉल्यूम एलिमेंट। डेल्टा बी, ठीक है बच्चों। ये क्या था आपके पास? वॉल्यूम एलिमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? सेम वही प्रोसेस है। एक एलिमेंट लिया है तो हमारे पास डेल्टा क्यू है, जो क्या वैल्यू आया है? लैम्डा डेल्टा एल, ठीक है बच्चों। यहां से डेल्टा क्यू की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा? सिग्मा डेल्टा एस। यहां से लिखेंगे तो क्या होगा? रो डेल्टा वी। कोई दिक्कत है यहां तक? ये कब है बच्चों? जब हमने लाइन एलिमेंट डेल्टा एल लिया है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस को समझना है। हमें चाहिए कंप्लीट वायर के ऊपर चार्ज बताना है, बट ये चार्ज कितना आया है? इस लाइन एलिमेंट पर चार्ज है, ये चार्ज तो सिर्फ इसके ऊपर है ना बच्चों, स्मॉल लेंथ स्मॉल एलिमेंट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कंप्लीट वायर पर कितना चार्ज होगा। मान लेते हैं ये वायर है, ठीक है, उसका लेंथ L है, तो कितना चार्ज होगा? तो क्या करेंगे? ऐसे ही एलिमेंट लेते चलेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। देखो, हमारे पास कोई भी वायर L हो सकता है, यहां क्या हो सकता है? शीट ऑफ पेपर हो सकता है, वहां कोई भी 3D ऑब्जेक्ट हो सकता है, लाइक ए स्फेरिकल बॉल। सो मान लेते हैं हमें ये तो डेल्टा क्यू चार्ज है, ये किसके ऊपर आया है? इस स्मॉल एलिमेंट पर। हमें चाहिए कंप्लीट वायर पर, तो क्या होगा? क्यू इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल।
that will be the charge on the complete wire. In the similar manner यहाँ क्या होगा, सिग्मा ds इंटीग्रेशन, और यहाँ क्या होगा बच्चों, रो dv इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाता है आपके पास, चार्ज ऑन द कंप्लीट वायर, चार्ज ऑन द कंप्लीट शीट, चार्ज ऑन द कंप्लीट स्फेरिकल बॉल। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, आपको बड़े अच्छे से देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।